हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथर जेलिस इज माय नेम। स्वागत है आपका स्टूडेंट खबरी के कॉलेज खबरी सेगमेंट में। और आज का जो कॉलेज है उसका नाम है एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च। इंदौर मध्य प्रदेश में ये कॉलेज लोकेटेड है, AICTE अप्रूव्ड है। 2004 में स्टैब्लिश हुआ था। 16 साल पुराना कॉलेज है, RGPV भोपाल से अफिलिएटेड है एंड इट्स अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। राइट, अगर हम बात करें इस कॉलेजेस की तो बेसिकली ये नोन है बीटेक कोर्सेज के लिए। 2004-5 में एग्जैक्टली एस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग में अभी भी इसका नाम चलता है इंदौर में प्राइवेट इंस्टीट्यूट में। सो क्यों रीजन एक वो बहुत सिंपल है, क्योंकि फीस बहुत नॉमिनल है। और अगर आप ब्रांचेस कुछ हम देखें कि CS और दूसरी ब्रांचेस को तो प्लेसमेंट भी दिया है, लेकिन सभी ब्रांचेस में अच्छा नहीं है। मैं यहाँ पर क्लियर बता दूं, क्योंकि हम ये दावा भी करते हैं कि यहाँ पर आपको मिलेगा ऑनेस्ट रिव्यू, और काफी पड़ताल करने के बाद ही उस कॉलेज का रिव्यू दिया जाता है। सो जो हमें एक फीडबैक मिला है वो एक ब्रांचेस अगर आप CS ले रहे हो तो ओवरऑल आपको एक थोड़ा सा एक अच्छा एक्सपोजर मिल सकता है, लेकिन बाकी ब्रांचेस के लिए कई बार ये अपनी ब्रांचेस भी नहीं भर पाया। अगर आप पिछला एक सेगमेंट उठा के देख लेंगे, पिछला साल देखेंगे तो बाकी ब्रांचेस में काफी चीजें इसको है जो इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, और अभी तक सभी ब्रांचेस को ये नहीं भर पाए। तो चलिए कोर्सेज पहले जान लेते हैं कौन कौन से कोर्सेज होते हैं। वो भले ही BSc हो, MCA हो, या फिर आप MCA करना चाहें, BA करना चाहें, MCOM करना चाहें, MCA करना चाहें, BTech आप यहाँ से करना चाहें, वो सभी आप कर सकते हैं। अगर हम BTech में बात करें तो कई सारी ब्रांचेस आपको मिल जाती हैं। कंप्यूटर साइंस हो या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, IT हो या फिर सिविल इंजीनियरिंग हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो या फिर डेटा साइंस हो। जो अप्रोक्सीमेटली फीस स्ट्रक्चर होता है वो 70 to 80,000 के बीच में होता है ईयरली। अपार्ट फ्रॉम इट अगर हम बात करें तो यहाँ से आप, जैसे रौतन ने आपको बताया, आप BCA भी कर सकते हैं, MCA भी कर सकते हैं। BCA और MCA की भी फीस जो है इस कॉलेज की अप्रोक्सीमेटली फीस 60 to 70,000 के बीच में होती है। MBA भी कराता है एक्रोपोलिस। फीस स्ट्रक्चर जो है, जो मैंने आपको बताया, उसी के अप्रॉक्स फीस स्ट्रक्चर होती है। देन आप यहाँ से इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं, BCA प्लस MCA, जिसकी फीस हार्डली 50,000 के आसपास होती है ईयरली। आप उसके अलावा डिप्लोमा ऑफ इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक, BTech लेटरल एंट्री में भी एडमिशन ले सकते हैं। ब्रांचेस में EC में, कंप्यूटर साइंस में, IT में, मैकेनिकल में, सिविल में, इन सभी ब्रांचेस में आप लेटरल एंट्री में भी एडमिशन ले सकते हैं। MTech कराता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एंड डेटा साइंस में। एंड उसके अलावा अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एडमिशन प्रोसेस। बट उससे पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ रौतन से, कि आपने बहुत सारी वीडियोस बनाई है। मैंने ये लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा था कि क्या इस कॉलेज की भी फीस कम ज्यादा होती है कोर्सेज में? सी मैं फिर से आपको बता दूं यार, देखो ये वेरी करता है। जैसे कई बार क्या होता है ना, बहुत सारे कॉलेजेस में आप जाते हैं तो जब स्टूडेंट से बात करेंगे तो किसी की 50,000 है, किसी की 60,000 है, किसी की 90,000 लग रही है, राइट। तो ये कोर्स टू कोर्स भी वेरी करता है। तो आप एग्जैक्टली कौन सा कोर्स कर रहे हो, जैसे मैम ने अभी बताया, राइट। अगर हम एक एक कोर्स की बात करेंगे तो काफी लंबा चौड़ा वीडियो भी हो जाने वाला है और आपको भी क्लियर नहीं होगा। सो फीस भी, जो सारी चीजें वो वेरी करती है कोर्स में और ब्रांच में, और कौन सा आप यहाँ पर ले रहे हो डिपार्टमेंट। तो आप वहां पर नीचे नंबर दिया गया है यार, जाके पूछ सकते हो कि अगर इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो इंजीनियरिंग में बेटर ऑप्शंस मेरे पास हैं या नहीं है। जैसे मैंने कहा कि अगर आप CS ब्रांच ले रहे हो तो नो डाउट आप इसको चूज कर सकते हो। इंदौर से करना चाह रहे हो तो दैट्स अ गुड ऑप्शन। बट अगर आप बाकी ब्रांचेस ले रहे हो तो क्या बाकी ब्रांचेस मिल रही है, क्योंकि कॉलेज वाला भी आपको फोर्स करेगा कि आप ये ब्रांच नहीं, आप ये ब्रांच ले लीजिए। तो आपको थोड़ा सा यहाँ सावधान होने की जरूरत है। अच्छा, एक्रोपोलिस का नाम जो है, क्या वो BCom के लिए है, क्या वो BSc के लिए, क्या MBA के लिए? तो आपको ये भी देखना पड़ेगा MBA के लिए, क्योंकि अगर आप MBA कर रहे हो तो आपको सिर्फ उससे मतलब होना चाहिए, आपको फिर BTech से मतलब नहीं होना चाहिए, आपको उसके प्लेसमेंट से मतलब नहीं होना चाहिए। वो हाईएस्ट प्लेसमेंट, अक्सर ये देखा गया है कि कॉलेज की वेबसाइट में आप जाएंगे और दूसरे कोचिंग वेबसाइट में जाएंगे तो अक्सर देखते हैं कि वहाँ पर रैंक दी होती है, यहाँ प्लेसमेंट दिया होता है, लेकिन एग्जैक्टली ये पता नहीं होता कि वो प्लेसमेंट किस ब्रांच में मिला, राइट। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप यहाँ पर, मैं ओपनली कभी भी ये चीजें नहीं बताता हूँ कि आप काउंसलर से डिस्कस करिए। नीचे नंबर भी दिया गया है, जाके पूछिए अपना सवाल जो भी है, पूछो हक से। ओके, सो कम टू द पॉइंट। एलिजिबिलिटी की बात करें, अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो 50% PCM में, अगर आप किसी कैटेगरी में हो, OBC में हो तो 45, ST/SC में हो तो आपकी 40% होनी चाहिए।
अगर हम बीई की बात करें तो उसमें डीटी काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होता है, क्योंकि ये भी आरजीपीवी भोपाल से एफिलिएटेड है। यहाँ पे भी टीएफडब्ल्यू कोटा है जिसमें आपकी पूरी फीस माफ हो सकती है। उसके अलावा बाकी जितने भी कोर्सेज ये कराता है, भले वो बीसीए हो भले वो एमबीए हो, उसमें एक तरह से डायरेक्ट बेसिस पे एडमिशन मिल जाता है बहुत इजीली। और इंजीनियरिंग में भी आप जेईई मेंस के बेसिस पे एक पहले काउंसलिंग कर सकते हो एंड देन 12th बेसिस पे। 12th बेसिस पे भी कुछ ब्रांचेस को छोड़ दे तो बाकी ब्रांचेस में बहुत इजीली मिल जा सकता है। तो आप इस कॉलेज में अगर चाह रहे हैं तो आप टीएफडब्ल्यू कोटे के थ्रू भी ट्राई कर सकते हैं। ये बड़ा अच्छा एक ऑप्शन है टीएफ, जिससे आपकी ट्यूशन फ्री वेपर स्कीम हो जाती है। और ये होता कैसे, देखिए कॉलेज के हाथ में भी एडमिशन देना नहीं है। अगर ये कॉलेज जिससे एफिलिएटेड है तो ये काउंसलिंग कौन करा रहा है, हर स्टेट की काउंसलिंग, अलग अलग स्टेट की काउंसलिंग होती है गवर्नमेंट की तरफ से। जो जैसे कि अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो डीटी काउंसलिंग होगी। अब ये डीटी काउंसलिंग में परसेंटेज के आधार पे मिलता है, लेकिन आपको ये देखना होता है कोटा सिस्टम कौन सा है और मेरे परसेंटेज उतने हैं या नहीं है। तो ये वेरी भी करता है कि आपने चॉइस फिलिंग कैसे की। कई बार आपने ब्रांच डाल दी और हो सकता है वो ब्रांच आपको इजीली मिल जानी है, वही ब्रांच फंस गई। अब आपका अपग्रेड भी नहीं होना है और यहाँ पर आपको बेटर ब्रांच भी नहीं बनना है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, अगर मुझे एक अच्छी ब्रांच चाहिए उसमें नहीं हुआ तो कई बार क्या कर सकते हैं, आप नीचे की ब्रांच डाल के इंटरनली ब्रांच भी चेंज कर सकते हो। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि ये आपको पहले से देखना है मेरा कोटा सिस्टम क्या है, क्या मेरे पास हो पाएगी नहीं। इसके लिए एक काउंसलर एनालिटिक्स भी है। काउंसलर एनालिटिक्स क्या है मैं चाहता हूँ वो बताएं आप। काउंसलर एनालिटिक्स वो होता है जो आपकी रैंक का एनालिसिस करता है और उसके हिसाब से आपकी कैटेगरी का एनालिसिस करता है और उसके हिसाब से आपको आपके ड्रीम कॉलेज के अंदर जाने के लिए हेल्प करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इंदौर में भी देखें तो कई सारे कॉलेजेस आते हैं, भले वो डीएवीवी हो गया, एसजीएस आईटीएस हो गया, आप चॉइस फिलिंग में सारी चीजें भरते हो तो कई बार कम रैंक पे भी आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है अगर आप सही काउंसलिंग प्रोसेस फॉलो करें। राइट। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लेसमेंट से पहले अगर हम कट ऑफ की बात करें तो मैं आपको एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया देती हूँ। रौनक ने आपको बताया कि सारी ब्रांचेस में इजीली हो जाता है, बट मैं एक रफ आइडिया आपको कंप्यूटर साइंस का देती हूँ कि आपको कंप्यूटर साइंस जो है यहाँ पे 9 लाख 10 लाख की रैंक तक भी मिल सकती है अगर आप सही से काउंसलिंग करें तो। राइट। सो जैसे कि अगर ओपनली अगर आप देखेंगे तो ये कॉलेज के उसमें भी आपको दिखेगा कि 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख में सीएस कहीं ना कहीं क्लोज हो जाती है, तो 2 लाख की रैंक में आपको क्लोज हो जाती है। वहीं पर सीएसआईटी का एक स्कोप भी है यार, राइट। तो 2 लाख की रैंक के बाद आपको बड़ा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर एडमिशन लेना, मे बी आपको मिले ही ना, राइट। सो कई बार क्या होता है ना कि हम लोग ये सोचते हैं कि यार मेरा तो 2 लाख है, मुझे तो मिल ही जाना है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि 2 लाख भी नहीं मिलेगी। तो प्रॉपर चॉइस फिलिंग में बार बार बोलता हूँ, आप काउंसलिंग खबरी देखिए, वहां पर दिया गया है ईच एंड एवरीथिंग, काउंसलिंग के बारे में बताया गया है, कैसे चॉइस फिलिंग भरना है, कैसे नहीं भरना है, एक अच्छी रैंक आपको कैसे लेना है। अब हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले स्टूडेंट जानना चाहता है, वो है प्लेसमेंट। बिकॉज स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता कि मुझे फैकल्टीज कैसे पढ़ाएंगे, कॉलेज में कितना एक्सपोजर मिलेगा, बट वो ये जरूर जानना चाहता है कि यार प्लेसमेंट क्या मिलेगा। तो कॉलेज की वेबसाइट पे अगर आप देखेंगे तो उन्होंने प्लेसमेंट डिटेल्स दी है जहाँ पे इन्होंने स्टूडेंट्स के नाम दिए हैं, किस ब्रांच से प्लेसमेंट हुआ है और किस कंपनी में। तो अगर मैं 2020 के प्लेसमेंट की बात करूँ, हो सकता है कोविड की वजह से अभी ये अपडेटेड लिस्ट ना हो, बट इसमें सिर्फ मैकेनिकल ब्रांच की स्टूडेंट्स का डला है और एक ही कंपनी का नाम डला है जिसका नाम है वेरॉक इंजीनियरिंग। वेरएज़ अगर आप इनके 2019 की प्लेसमेंट्स देखेंगे तो इसमें जो मेजॉरिटी ऑफ प्लेसमेंट है वो आपको सीएस, आईटी और ईसी के मिलेंगे, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ प्लेसमेंट जिस कंपनी में गए हैं दैट इज कैपजेमिनी, कैपिटल वाया, देन अपार्ट फ्रॉम इट सीआरएम, एननेक्स्ट, डाइसपार्क, NIIT टेक्नोलॉजी, परसिस्टेंट, TCS, रिलायंस जियो, ये कुछ कंपनी में। बट अगर आप स्क्रॉल करते जाएंगे तो मुझे नहीं लगता CS, IT, EC के अलावा मुझे कोई भी ब्रांच यहाँ पे दिखेगी। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आप मैकेनिकल में ले रहे हो एडमिशन तो आपको मैकेनिकल ब्रांच से मतलब होना चाहिए, राइट। सो CS, IT में ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होता है ना कि आप लोग पिछला कट ऑफ देखते हो। अब पिछले कट ऑफ के हिसाब से तो आपको 2 लाख की रैंक पे भी ये कॉलेज नहीं मिल रहा है, राइट। लेकिन जैसे कि बताया कि कई ऐसे हैं जिसमें आपको 6-6 लाख में भी मिला है, तो थोड़ा सा अवेयर रहिए, थोड़ा सा समझिए हमें चॉइस फिलिंग कैसे करना है, काउंसलिंग कैसे करनी है। काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये यही आपको बताएगा कि आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। इवन कॉलेज के हाथ में भी कुछ नहीं होता, कॉलेज वाला क्या करता है, डॉक्यूमेंट मंगा लेता है एंड देन फीस सबमिट कर देता है, राइट। क्यों करता है? क्योंकि उनको पता है कि अगर ये मेरी ब्रांच भर जानी है,
सो आप कहीं ना कहीं उलझ जाते हो डॉक्यूमेंट देख के, फिर ये आपको ट्रांसफर कर देगा दूसरी ब्रांच में, या फिर आपके पास अब ऑप्शन ही नहीं बचेगा, आपको दूसरी ब्रांच में जाना ही पड़ेगा। सो बी अवेयर फ्रॉम ये इस तरीके के आप स्कैम से, इस तरीके की चीजों से आप बचिए। डॉक्यूमेंट जमा करने का कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, कॉलेजेस को कोई राइट नहीं होता है। काउंसलिंग आप खुद से करिए, नहीं हो तो किसी काउंसलर की सहायता लीजिए, उससे पूछिए किस तरीके से चॉइस फिलिंग प्रॉपरली करना है, कौन सा कॉलेज मिल सकता है कौन सा नहीं, कोई भी डाउट हो बेझिझक पूछिए। So this was a video on Acropolis Institute. अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट है तो आप नीचे जाके पूछ सकते हैं नंबर पे, भले आप चाहें कॉल करना चाहें या मैसेज करना चाहें। और इस वीडियो को लाइक करना भूलना नहीं है, लाइक के साथ साथ शेयर जरूर करना है, ताकि शेयर इससे क्यों करना है? तमाम ऐसे बच्चों की मदद हो सके, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जिस कॉलेज को देख रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, हो सकता है वो ऐसी ब्रांच में ना ले लें, गुमराह होके जिस ब्रांच में उस कॉलेज से उनको कोई स्कोप ना मिले। तो बहुत जरूरी है ये चीज। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। स्टूडेंट खबरी, एजुकेशन से रिलेटेड छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन।